हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ अडोलेसेंस के बारे में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर की यूनिट 3। इससे पहले हम लोग 2 यूनिट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम यूनिट 3 के बारे में समझने वाले हैं, जो कि अडोलेसेंस के बारे में है। आज हम सिर्फ मीनिंग और कंसेप्ट समझेंगे अडोलेसेंस का। फर्दर लेक्चर्स में हम अडोलेसेंस के पीरियड को और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अडोलेसेंस का मतलब क्या है। अडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड होता है एक इंसान की लाइफ में जहाँ पर वो ना तो बच्चा होता है ना ही बड़ा होता है। तो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम अडोलेसेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में किशोर अवस्था कहते हैं। ये जो पीरियड होता है ये शुरू होता है 12 साल की एज से और ये 18 या 19 साल की एज तक चलता है। तो यहाँ पे बच्चा किशोर होता है, यानी कि अडोलेसेंट होता है। यहाँ पे अडोलेसेंस को हम 3 कैटेगरीज में, नॉट कैटेगरीज, हम कहेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है हमारा अर्ली अडोलेसेंस, मिडिल अडोलेसेंस एंड लेट अडोलेसेंस। ठीक है। जहाँ पे अर्ली अडोलेसेंस में हम 12 से लेके 13 या 14 साल तक की बात करते हैं। मिडिल अडोलेसेंस में हम 14 से लेके 16 तक की बात करते हैं। और लेट में हम लोग बात करते हैं उससे आगे। ठीक है। तो 12 से लेके 14 साल तक का जो पीरियड होता है वो हमारा अर्ली अडोलेसेंस होता है। मिडिल अडोलेसेंस में हम बात करते हैं 14 से लेके 15 से लेके आगे, फिर फर्दर तक 16-17 तक। और उसके बाद लेट में हम 18 एंड अबव की बात करते हैं, यानी 18-19 साल तक वो लेट अडोलेसेंस हमारा होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अर्ली अडोलेसेंस में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं एक चाइल्ड के अंदर, क्योंकि अब वो चाइल्ड से क्या बन रहा है, किशोर बन रहा है, अडोलेसेंट बन रहा है। तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखिए, होता क्या है कि उसका जो दिमाग होता है वो तो बच्चे वाला ही होता है, पर क्योंकि उसकी बॉडी में रैपिडली चेंजेस हो रहे होते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि वो बड़ा हो गया है अब, और यहीं पे क्लैश फिर आते हैं। ठीक है। तो उसने जाना कुछ नहीं होता है ज़्यादा दुनिया के बारे में, पर उसको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि वो बड़ा हो गया है। फिर उसी हिसाब से वो अपने डिसीजंस लेना चाहता है। तो यहीं पे क्लैश शुरू होते हैं उसके अंदर भी, और उसके पेरेंट के साथ में भी। इस तरीके के क्लैशेस सोसाइटी के साथ में भी शुरू हो जाते हैं। तो अर्ली अडोलेसेंस में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि 12 से लेकर 14 साल तक अर्ली अडोलेसेंस हम इसको कह सकते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है, क्योंकि बॉडी रैपिडली चेंज हो रही होती है और इसी दौरान प्यूबर्टी भी अटेन करते हैं बच्चे, तो बॉडी में हार्मोनल चेंज भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि लड़कियां या लड़के जो होते हैं जब वो इस एज में होते हैं तो उनके चेहरे पे पिंपल्स निकल रहे होते हैं, या जो बॉयज़ होते हैं उनके थोड़े थोड़े मूंछें दाढ़ी आना शुरू होती हैं। तो इस तरीके से ना उनका पीरियड बहुत ज़्यादा ऐसा चल रहा होता है कि चेंजेस आ रहे होते हैं उनकी बॉडी में, तो वो अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके बहुत ज़्यादा वरी करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। इस वजह से उनको शाइनेस वाली फीलिंग, शर्म वाली फीलिंग भी उनके अंदर थोड़ी थोड़ी आती है, या ब्लशिंग वाली, या सेल्फ डाउट भी कई बार आ जाता है अपने आप को लेके कि हाँ मैं ऐसा दिखता हूँ या वैसा दिखता हूँ, मैं पतला दिखता हूँ, मैं मोटा दिखता हूँ, मेरे पास वैसे कपड़े नहीं है जैसे मूवी स्टार्स के पास हैं या और लोगों के आसपास जो लोग हैं उनके पास हैं। उसको ऐसा लगना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट की फीलिंग भी उसके अंदर आ जाती है, और वो कर दिखाने वाली फीलिंग भी उसके अंदर आना शुरू हो जाती है कि मुझे कुछ करना है, मैं इस तरीके के कपड़े खरीदूंगा या खरीदूंगी, इस तरीके से मेरे पास बंगला होगा, गाड़ी होगी। इस तरीके की चीज़ें उनके दिमाग में आने लगती है, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देते हैं। और इसी दौरान बच्चे रिस्की बिहेवियर में भी एंगेज हो जाते हैं, यानी कि स्मोकिंग की लत या एल्कोहल की लत, यानी शराब और स्मोकिंग की लत उन्हें इसी टाइम पे लगती है, जहाँ पे क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है और अगर प्रॉपर गाइडेंस ना मिले तो वो इस तरफ चले भी जाते हैं। तो रिस्की बिहेवियर देखने को यहाँ पे मिलता है, जिसमें कि बच्चे स्मोकिंग या एल्कोहल में एंगेज हो सकते हैं, या किसी बैड बिहेवियर में भी एंगेज हो सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों के साथ जो रिलेशनशिप होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है एज़ कम्पेयर टू रिलेशनशिप विद फैमिली, क्योंकि परिवार वाले जो या माँ बाप होते हैं वो बच्चों को रोकते हैं कुछ भी काम करने से, पर दोस्त जो होते हैं प्रोत्साहित करते हैं। भले ही कुछ गलत काम हो रहा हो, पर बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जो हमें उस चीज़ के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों को भी ये बात अच्छी लगती है कि स्मोक करना एक स्टेटस सिंबल है, या अल्कोहल का यूज़ करना एक स्टेटस सिंबल है, क्योंकि मूवीज़ में भी ऐसा दिखाया जाता है। तो वो हर चीज़ के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं, जबकि फैमिली वाले मना करते हैं। तो इसलिए फैमिली वालों से जो रिश्ता है वो उतना ज़्यादा मधुर नहीं रहता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेंड से। अगर हम बात करें अगली स्टेज की जो होती है मिडिल अडोलेसेंस,
यहाँ पे चेंजेस तो अभी भी चल रहे होते हैं, पर बच्चे के फेस पे वो ग्लो आना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है, जिस वजह से कि वो और ज़्यादा अपनी फिजिकल लुक को लेके अटेंटिव हो जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय मिरर के सामने निकालता है, जिसमें कि वो अच्छी तरीके से अपने बालों को रखना चाहेगा, चाहे लड़का हो या लड़की। अपने फेस पे अलग अलग चीज़ें लगाएंगे ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की वो कोशिश करेंगे, दूसरों से खुद को कंपेयर करेंगे कि हमें वैसा बनना है। मूवी स्टार्स को लेके वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं कि वो कितना अच्छा रहते हैं, कितने अच्छे उनके कपड़े हैं, उनकी लाइफ कितनी लग्जरियस है, तो वो उससे इंस्पायर होते हैं, वो भी ऐसी लाइफ चाहते हैं। ठीक है, वो फेक और रियलिटी में अंतर नहीं समझते हैं उस टाइम पे, और वो बहुत टाइम देते हैं अपनी ग्रूमिंग में, अपने आप को अच्छा दिखाने में वो बहुत टाइम देते हैं, और चीज़ों को वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देते हैं। कई बार बच्चे जो थोड़े हेल्दी बच्चे होते हैं उनको लगता है कि हम मोटे हैं तो हमें पतले होने की ज़रूरत है, तो वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं। इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, और इसी दौरान सेक्शुअल अट्रैक्टिवनेस भी देखने को मिलती है टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। यानी अगर कोई लड़का है तो वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़कियाँ हैं वो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और इसी दौरान रिलेशनशिप्स में भी बच्चे आते हैं, और इस तरीके से क्योंकि पर उनकी उतनी मेच्योरिटी नहीं होती है कि वो उस चीज़ को हैंडल कर सकें, तो बहुत सारी मिसहैपनिंग्स भी उनके साथ हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उनके साथ में। पॉजिटिव चीज़ें होने की चांसेस इस बात में कम होते हैं क्योंकि उनको उतनी समझ नहीं होती है रिलेशंस को संभालने की, पर वो बगावत करने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहते हैं। उनको लगता है कि हाँ, हम इस पर्सन के साथ ही अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे और हम पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस भी होता है टीवी सीरियल्स और मूवी का, तो इस तरीके की चीज़ों में भी बच्चे एंगेज होते हैं, और वो चाहते हैं कि वो पेरेंट्स से अपने इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी माँ बाप से इंडिपेंडेंट हो जाए, माँ बाप उनको किसी चीज़ में कहे ना, रोके टोके ना, वो खुद ही अपना खुद कुछ करें, अर्न करें, अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जिए। अभी पेरेंट्स से इतना ज़्यादा उनको अटैचमेंट इस टाइम नहीं फील हो रहा होता क्योंकि उनको बंदिश लगती है। फिर हम बात करते हैं लेट अडोलेसेंस की, जहाँ पे कि लेट अडोलेसेंस हम कह सकते हैं अराउंड 18-19 ईयर्स में होता है, जहाँ पे अडोलेसेंस का पीरियड बस ख़त्म ही हो रहा होता है। यहाँ पे जो पीयर ग्रुप अप होता है वो छोटा हो जाता है, यानी दोस्त उसके कम हो जाते हैं, उसको समझ आने लगती है, पेरेंट्स से भी उसकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है क्योंकि वो मेंटली भी मेच्योर होने लगता है, और वो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने लगता है क्योंकि वो सब चीज़ें सीख रहा होता है अपने एक्सपीरियंस से, और वो मेंटली भी मेच्योर और स्टेबल होने लग जाता है क्योंकि अब वो अडल्ट होने की तरफ जा रहा होता है, उसको कुछ रियलिटी चेक्स भी मिलते हैं, और इस तरीके से वो थोड़ा सा मेंटली मेच्योर होने की कोशिश करता है। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, कुछ लोग अपने 20s में भी सही से मेच्योर नहीं हो पाते और कुछ लोग पहले ही मेच्योर हो जाते हैं, ये सब डिपेंड करता है, पर फिर भी अब उसमें थोड़ी थोड़ी मेच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है और वो स्कूल से कॉलेज की तरफ अब जा रहा होता है। तो इस तरीके से ये हमारी बात होती है एडोलेसेंस की। हमने सिर्फ एक कंसेप्ट आज शेयर किया, डिस्कस किया कि कैसे होता है एडोलेसेंस में, आगे चल के हम कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या एडोलेसेंस में डेवलपमेंट होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकावल को सब्सक्राइब करें।